गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोटिवेशन के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन या नीड ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का महत्व या उसकी आवश्यकता। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल जब उसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखे थे तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हमारे बाकी के नॉन ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, वो व्यक्ति जब तक मेंटली और फिजिकली फिट और सेटिस्फाई नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी क्रिएटिव वर्क करने के लिए, कोई भी योजना बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रेटेजी मेकिंग प्लानिंग करने के लिए स्वस्थ दिमाग का होना जरूरी है या संतुष्ट दिमाग का होना जरूरी है। और जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में संतुष्ट दिमाग यानी मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी भी एम्प्लॉय में या मैनेजरियल पोस्ट पे या टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट नहीं कर सकता। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं कि जो मोटिवेशन है वो मैनेजमेंट में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करता है, वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्प्स इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। सही बात है। एमबीओ जब हमने पढ़ा था तब उसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको ये चीज बताई थी वो यही बताई थी कि मैनेजमेंट का सबसे पहला सेगमेंट होता है अपने उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, फिर उस स्ट्रेटेजी के ऊपर चलना, देन फाइनली हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए जाते हैं वो किसके लिए डिसाइड किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्प करेगा वो कौन करेगा, वो ह्यूमन करेगा, यानी हमारे कर्मचारी, हमारे मैनेजर। और जब तक वो लोग मोटिवेटेड नहीं है, यानी उनके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं है, उनका माइंड ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, काम में नहीं लग रहा है, तब तक हमारे उद्देश्य धरे के धरे रह जाएंगे। सपोजिंग दैट मैं स्कूल में एक टीचर हूं और मुझे अगर मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं वहां स्कूल सुबह जाता हूं, इधर डायरेक्टर की किचकिच, प्रिंसिपल की किचकिच, रोज नई कोई ना कोई बातें हो जाती है, गॉसिप्स हो रही है टीचर्स में आपस में। अब मैं क्लास में जा रहा हूं और नेगेटिव माइंड से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैंने क्या पता गलत पढ़ा दिया हूं, तो फिर वो बच्चों की कंप्लेंट सर के पास जा रही है, सर आज दीपक सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसे वैसे, सर ने मुझे आके फिर फटकार लगा दी और मैंने फाइनली दिमाग खराब हो गया मेरा। इन सभी चीजों से नुकसान किसका है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का। क्या, अगर मैं सही नहीं पढ़ा पाऊंगा तो बच्चे डिससेटिस्फाई। अब वो बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के कंज्यूमर्स हैं, स्कूल के कंज्यूमर्स ही तो हैं जो वहां पे वो शिक्षा कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और उसके लाभ उठा रहे हैं। वही जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का चलाने का क्या लाभ। तो हमारा कर्मचारी जब तक पूर्ण रूप से मोटिवेटेड नहीं है, मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, या उसको ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा जहां पर वो अपने कार्य को प्रदर्शित कर सके, अपने अधिकारों के साथ उस कार्य को कर सके, फ्री माइंड से कार्य कर सके, तब तक हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। कार्य संतुष्टि में वृद्धि, सही बात है। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, कोई भी कर्मचारी जिस जगह पर कार्य करता है अगर उसको वहां पर पूर्ण सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज करने का अधिकार मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है काम करने का सही, और क्या नाम से डायरेक्टर्स और ओनर्स की तरफ से भी उसको थोड़ी सी रियायत, थोड़ी सी फैसिलिटीज दी गई हैं, कार्य करने का थोड़ी स्वतंत्रता उसको दी गई है, राइट्स दिए गए हैं, तो फिर वो वहां पर पूर्ण रूप से मोटिवेटेड तरीके से कार्य करता है। और कार्य करने के साथ साथ अगर उसको उसके कार्य करने का मेहनताना जो है वो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है अभिप्रेरित रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे संसाधन, कल वाला पॉइंट आ गया वापस। संसाधन हमने डिस्कस करे दो तरीके के, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, या ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज। उन फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाला कौन, मानव।
तो मानव ही एक ऐसा व्यक्ति तो है जो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। तो वो मानव जब तक क्या नहीं होगा, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा, या उसका दिमाग उस ऑर्गेनाइजेशन में स्थिर नहीं होगा, आपके संसाधन वेस्ट होते चले जाएंगे। उसके दिमाग में कोई दूसरी बात चल रही है और वो काम में लगा हुआ है, क्या पता टूट फूट हो जाए, क्या पता वेस्ट हो जाए। तो ये सब चीजें सोचना बहुत जरूरी है। आपके संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तभी हो पाएगा जब उसका अनुकूलतम उपयोग करने वाला व्यक्ति संतुष्ट होगा, मोटिवेटेड होगा। तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। मनोबल में वृद्धि, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि अभिप्रेरणा मनोबल से डिफरेंट है, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन अभिप्रेरणा मनोबल में वृद्धि का आधार है। मनोबल का मतलब होता है मॉरल। एक इंसान का मॉरल तब बढ़ता है जब उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या उसके उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाता है, तो उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। जैसे सपोजिंग दैट मैंने एक बच्चे का टेस्ट लिया और उसके उसमें 100 में से 95 मार्क्स आए। अब मैं उसको अगर अप्रिशिएट करूंगा, वाह बेटा शाबाश, वेल डन, आपने अच्छा किया, कीप वर्क हार्ड, और अच्छी मेहनत करो और आप और अच्छा क्या करोगे, रिजल्ट लाओगे, तो वो बच्चा अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रेज हो रहा है, उसको सराहा गया उसके कार्य को। अब उसके कार्य को जब सराहा जाएगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका मॉरल बढ़ेगा और वो और ज्यादा मेहनत करना चाहेगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को जब ओनर्स या मैनेजर्स सराहते हैं कि नहीं यार, इन लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया, कम समय के अंदर या कम रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया है, इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी उनसे खुश होता है और उनको क्या पता कुछ रेम्यूनरेशन में इंक्रीमेंट दे देता है, बोनस वगैरह, ये सब चीजें अलग है। तो उनके मनोबल में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स है या ओनर्स है या जो भी मैनेजमेंट कमेटी है वो हमें मानती है, हमारे कार्य को सराहती है, तो उनका मनोबल बढ़ता है। अच्छे कार्मिक संबंधों का निर्माण, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्या होते हैं, आपस में टीम वर्क में काम करते हैं, क्योंकि उनके बीच किसी भी प्रकार की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ही नहीं होने देते मैनेजर्स। सभी को एक टीम के रूप में लेके चलते हैं, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, तो फालतू गॉसिप्स होती नहीं है। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहता है, और विश्वास रहने की वजह से क्या होता है, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन होते हैं, और अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुली रन होता है। हमारा कर्मचारी अगर सेटिस्फाई है और ऑर्गेनाइजेशन में पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है तो हमें फिर किसी चीज की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। रिसोर्सेज तो हम और भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कलेक्ट करना वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारे अच्छे हैं, उनके बीच के रिलेशंस अच्छे हैं, वो एक टीम स्पिरिट के रूप में काम कर रहे हैं, समूह भावना के रूप में, आगे पॉइंट शायद आएगा अभी, तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे कार्मिक संबंधों का निर्माण होता है, कर्मचारी आपस में एक दूसरे की हेल्पफुल नेचर से काम करते हैं। कर्मचारी अनुपस्थिति या आवर्त में कमी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई है हर तरीके से, उसको एनवायरमेंट पॉजिटिव मिल रहा है, काम करने की स्वतंत्रता मिल रही है, राइट्स मिल रहे हैं, अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, सब चीज उसके लिए पॉजिटिव है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही क्यों जाएगा। अच्छे एफर्ट्स लगा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी उसको नहीं निकालेगा कि नहीं यार मेरा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन निकाल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रिटायर होकर के जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था तब से वो साथ हैं और आज 70 साल की एज में जाकर के वहां से रिटायर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम बोलता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल मैनेजर हो, गेट के ऊपर खड़ा होने वाला जो डोर कीपर होता है, जो गेटमैन होता है, जो वॉचमैन होता है, वो वॉचमैन भी पूरा जीवन निकाल देता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उससे सेटिस्फाई है। एक कॉलेज है, उस कॉलेज का एक गेट कीपर जिसे अपन बोलते हैं वॉचमैन, कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से 1965 से, तब से लेकर के और आज 2020 तक वो वहां के वॉचमैन हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी उन्हें मिल रही है और अच्छा सम्मान उन्हें मिल रहा है क्योंकि सबसे पुराना एम्प्लॉय है वो वहां का। उसने अपने जीवन का जो एक जिसे बोलते हैं ना कर्म की जो एज होती है कार्य करने की, वो पूरे कार्य करने की एज उस कॉलेज को समर्पित कर दी एक वॉचमैन की पोस्ट पर, 10,000 12,000 15,000 रुपए की सैलरी पर। तो ये जरूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल मैनेजर ही हो कर्मचारियों में या मैनेजर ही हो, छोटे लेवल का, छोटी क्लास का लेवल भी हो सकता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता इस चीज के लिए। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में क्योंकि वो मोटिवेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा ध्यान दे रहा है अपने एम्प्लॉइज के
कार्य करने पर, एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन पर, उनकी आवश्यकताओं पर, उनकी जरूरतों पर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सेंट्रलाइज रहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है या क्या नाम से कोई और तरीके की किसी प्रकार की नीड है, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ा है, उनके सपोर्ट में। तो कर्मचारी भी संतुष्ट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना जाता, एक फैमिली के रूप में वहां पर काम होता है। इसलिए रिड्यूस्ड एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। सही बात है। मैनेजमेंट की प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग। हमने पूरी प्रोसेस डिसाइड कर ली, स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब कर लिया। किसके लिए किया? एंड ऑफ उसका क्या है? कौन या किस व्यक्ति के ऊपर वो प्रक्रिया लागू होगी? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही लागू होगी। भाई उसको पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी प्लानिंग धरे रखो। हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई, साहब इस तरह से अपन बच्चों का रिजल्ट इंक्रीज कर सकते हैं। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, डायरेक्टर से पास करा लिया। अब आप साहब टीचर्स के साथ मीटिंग ले ली, टीचर्स ने मना कर दी, धरी रह गई प्लानिंग। जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स आपकी उस प्लानिंग में, उस मैनेजमेंट फंक्शंस में सहयोगी नहीं है, पार्टिसिपेटिव नहीं है, तो आपकी प्लानिंग का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब प्रबंधकीय कार्यों का कोई मतलब नहीं है। तो मोटिवेशन क्या हो गया? एक बेस हो गया, क्योंकि मोटिवेशन है एम्प्लॉयज के लिए, और एम्प्लॉयज हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये ध्यान रखें। तो ऑर्गेनाइजेशन का वो बेस है, और वो बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा सपोर्टिव होगा, जितना ज्यादा कोऑपरेटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग उतनी ही ज्यादा मजबूत और उतनी ज्यादा एक, जैसे बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली होगी। प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। परिवर्तन की सुविधा, फैसिलिटेट्स चेंजेस। सही बात है। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरीके का चेंज हो, चाहे वो टेक्निकल चेंज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंज हो, चाहे वो रिसोर्स को लेकर के चेंज हो, तो इन चेंजेस को क्या करते हैं जो कर्मचारी होते हैं ना, वो इग्नोर करना चाहते हैं, वो पसंद नहीं करते, वो सेफ कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। कौन से? डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय। अरे बाहर में जाने दे यार, नई मशीन नहीं, मत मंगाओ, हम तो इस पे काम नहीं कर पाएंगे, हम तो पुराने पे ही करेंगे, हमको आती नहीं। वो डिमोटिवेटेड है। लेकिन मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करता है? उन चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, नहीं सर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब इससे क्या होगा? कर्मचारी अगर हमारे साथ हैं तो हम नया चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी अपडेट होगा और कर्मचारी को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो परिवर्तनों की सुविधा भी हो सकती है, क्योंकि उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने वाले अगर उसके पक्ष में है, परिवर्तन के पक्ष में है, तो आप आराम से टेक्निकल चेंज या समय समय पर जो भी अपडेट्स आते हैं वो अपडेशन आप लागू कर सकते हैं। समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, अच्छे कार्मिक संबंध हो या समूह भावना हो, कि टीम स्पिरिट, आपस में लोग टीम के रूप में काम करते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं, एक परिवार के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को एक परिवार के रूप में लेकर आगे बढ़ती है। सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का, उनके सुझावों का, उनकी शिकायतों का ध्यान रखती है, किसी भी तरीके की उनको कमी ना आए, उनकी सुविधाओं में कमी ना आए, वो हर तरीके का ध्यान उनका रखती है। इससे क्या होता है? उनकी टीम स्पिरिट बढ़ती है, समूह भावना बढ़ती है, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पसंद करते हैं। निगमीय छवि का निर्माण, सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, जिसकी ग्रुप, जिसकी टीम बहुत स्ट्रांग होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कंपटीटर्स के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने उतना ही ज्यादा अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होंगे वो मार्केट में उसकी पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और माउथ पब्लिसिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा पॉपुलर और ग्रोथ कर पाएगा। तो ये पॉइंट्स जो थे वो थे अभिप्रेरणा के महत्व के, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्प्स इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स, कार्य संतुष्टि में वृद्धि, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मनोबल में वृद्धि, इंप्रूव मॉरल, अच्छे कार्मिक संबंधों का निर्माण, बिल्ड गुड लेबर रिलेशंस, कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्त में कमी, रिड्यूस्ड एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, परिवर्तन की सुविधा, फैसिलिटेट्स चेंजेस, समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, निगमीय छवि का निर्माण, एनहेंसेस कॉर्पोरेट इमेज। इसे आप लिख लें। आज का ये पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट हम कल के वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।